हेलो दोस्तों, आप लोगों को एयरफोर्स का फॉर्म भरने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हमको वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करना है, सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करना है तो कैसे वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करेंगे। और बहुत सारे लड़के इसमें गलती भी कर चुके हैं। वो जो है एक्स का भरना चाह रहे थे, वो वाई का भर दिए हैं। और बहुत सारे आपको यूट्यूब में ऐसे भी मैं वीडियो देखा जिसमें कि गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो मैं आपको इसमें सही में बताने वाला हूँ कि सही तरीका क्या रहने वाला है और आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप सिर्फ एक्स का भरना चाहते हो तो, और एक्स वाई बोथ का भरना चाहते हो तो, और अगर आप सिर्फ वाई ग्रुप का भरना चाहते हो तो क्या करना होगा। देखो, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है और आपको अगर सिर्फ वाई ग्रुप का भरना है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रहा है। और इससे रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और अगर आपका फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करना। और कैफ़े वाले से अगर आप फॉर्म फिल करवाओगे तो वो लोग भी गलती करेंगे फॉर्म फिल करने में। सो आप लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला डिटेल्स में देख लो कि सही तरीके से आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो देखो, जब आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है अगर आप 10+2 किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, और अगर आप 10+2 लेवल पे इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो फिर आपको 10+2 सेलेक्ट करना है। चाहे आप फिजिक्स से किए हो या नहीं किए हो, मैथ्स है या नहीं है, आपको ये अगर 10+2 सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी किए हो तो, क्योंकि यहाँ पे है कि 10+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विथ इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और जो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, अगर आप ये सब किए हो तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी आप बोथ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन क्लास 10+2 और 12th इंटरमीडिएट, तो अगर आप पास हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और बहुत सारे लड़के का ये भी कमेंट आया है कि मैं अभी एग्ज़ाम दिया हूँ 12th का, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो भाई, आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। अगर आपका ओरिजिनल मार्कशीट आया है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस आप सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद जो यहाँ पे जो पूछा गया है कि ग्रुप अप्लाइंग फॉर, आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ रहा है साइंस सब्जेक्ट, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अब बात यहाँ पे है कि जो लड़के फिजिक्स और मैथ से मतलब कि साइंस से 12th नहीं किए हैं, वो या तो बायोलॉजी था उनका या फिर आर्ट्स या कॉमर्स से किए हैं, तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। और तब सिर्फ और सिर्फ आप वाई ग्रुप का फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने जो 12th है और अगर आप 12th साइंस से किया मतलब फिजिक्स मैथ अगर आपका था क्लास 12th में, तो आपको यहाँ पे यस ही सेलेक्ट कर लेना है, नो सेलेक्ट नहीं करना है। और तब डाउट आता है कि मैंने क्लास 12th जो है फिजिक्स और मैथ से किया है और मैं सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करना होगा। तो आपको ये करना होगा कि यहाँ पे आप नो सेलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपका क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ है तो यहाँ पे आप यस ही सेलेक्ट करोगे। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मैंने देखा कि वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नो सेलेक्ट कर लेने के लिए। तो अगर आप नो सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। सो आपको यहाँ पे यस ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 12th अगर आप फिजिक्स और मैथ से किए हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ वाई ग्रुप का भरना है तो सिर्फ वाई ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिक्स और मैथ से 12th किए हैं और आप सिर्फ वाई ग्रुप का भरना चाहते हैं तो आपको बोथ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है वाई ग्रुप का ऑप्शन नहीं है। अब वाई ग्रुप का तभी ऑप्शन मिलेगा जब आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। मतलब कि अगर आप फिजिक्स और मैथ से अगर आप 12th नहीं किए हो तो
ही आपको सिर्फ यहाँ पे वाई का ऑप्शन मिलेगा। और बहुत सारे लड़के ये भी पूछ रहे थे कि क्या ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम सही होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन आप जितना क्लोज जाओगे इसका एंड डेट का, उतना ही ज़्यादा आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगा। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पे अगर फिजिक्स मैथ से 12th किए हो तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें आप जो है बोथ सेलेक्ट कर लो। इससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक्स ग्रुप का सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली आपको टिक टिक कर देना है, और आप जो है मेनली आप अपना अच्छे तरह से एग्ज़ाम देना वाई ग्रुप का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको बोथ सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्म फिल करने में। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे ये वाला प्रॉब्लम से रिगार्डिंग। और एक जो मैं डाउट आ रहा था कि उनका नेशनलिटी सेलेक्ट नहीं हो रहा था जब आप इनिशियली रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर आपका इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है फॉर्म फिल करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सारा डॉक्यूमेंट सेंड कर दो तो आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप कैफ़े वाले से भी फॉर्म फिल करवाते हैं तो पूरा सिंसियरली आप जो है फॉर्म फिल को करवाना, केयरफुल्ली आपको सारा डिटेल्स को देखना है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इस पे आप विशेष ध्यान देना। अगर आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है या फिर गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो फिर आप एक बार फिर से अपना दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा फ़ोन नंबर डाल के एक बार फिर से फॉर्म फिल कर लो। बस आपका 250 रुपये ज़्यादा लगेगा और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। लेकिन अगर आप गलत फॉर्म फिल कर दिए हो, कुछ गलत यहाँ पे मान के चलो कि आपने जो है फिजिक्स और मैथ से 12th किया है और आपको सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करना था और आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर डेफिनेटली आपको आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा और इसके वजह से आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। सो आप केयरफुल्ली, मैंने आपको जैसे ही बताया है उसी तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर आपने फिजिक्स और मैथ से 12th किया है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप सिर्फ जो है वाई ग्रुप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वाई ग्रुप का ऑप्शन नहीं है। सो आपको यहाँ पे बोथ सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि आपको जो एग्ज़ाम आपको देना है एक्स और वाई बोथ का पेपर होगा, तो आपको दोनों में से आप जो है एक पे फोकस कर सकते हैं। बस आपको एक्स ग्रुप का जो फिजिक्स आएगा और मैथ्स आएगा उसमें बस आपको ऐसे ही रैंडमली टिक टिक कर लेना है, अगर आप उसका प्रिपरेशन नहीं भी किए हैं तो। और कट ऑफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको पता है कि साइंस का अलग कट ऑफ बनेगा और अदर देन साइंस सब्जेक्ट का अलग कट ऑफ बनेगा, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस तरह का अगर आपका कोई और डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपको मेरे से फॉर्म फिल करवाना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग वहां पे मैसेज करो और आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।